जैन साथियों, चलिए मैं आज जो है करेंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं। और ये टॉपिक जो है आपका खास करके बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक है आपका राष्ट्रमंडल खेल 2026। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जो है भारत टोटल कितने पदक जीते हैं, भारत का कौन सा स्थान रहा है, फर्स्ट रैंक पर कौन रहा है, सेकेंड रैंक पर कौन रहा है, और भारत का पूरे खेल में प्रदर्शन क्या रहा है। इन सभी पॉइंट को हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026, इसमें देखिए सबसे पहले कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो हम देखेंगे इसका आयोजन जो आपका यानी स्कॉटलैंड के ग्लासगो हुआ है। कहाँ हुआ है? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जो है इसका आयोजन हुआ है। तो पहली पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि इसमें जो है इस खेल में जो है भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, यानी भारत की ओर से शुभारंभ खेल में जो है आपका ध्वजवाहक कौन थे। तो बात करें तो भारतीय दल की बात करें तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे आपका मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन। मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन जो है ये आपका यानी ध्वज उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। तो यहां से प्रश्न आते हैं कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जो है उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो क्या होगा? मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन। दूसरी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसमें टोटल कितने एथलीट्स भाग लिया है। टोटल 122 एथलीट्स जो है भाग लिए हैं। टोटल भारत से 122 एथलीट्स जो है भाग लिए थे। और इसके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन। ये आपको याद हो गया। आगे चल देखते हैं, आगे हम देखेंगे भारत का प्रदर्शन। भारत का जो है इस खेल में क्या प्रदर्शन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे टोटल पदक कितना जीते? 39। भारत जो है 23वां राष्ट्रमंडल खेल में टोटल 39 पदक जीते हैं। अब यहाँ पर देखिए टोटल 39 पदक जीते हैं। इसमें याद करने का आपको तरीका बताते हैं कि कैसे हम याद रखेंगे कितना गोल्ड है, कितना सिल्वर है, कितना ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, अब देखिए क्या है 39 है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं आपका गोल्ड, यहाँ आपका सिल्वर और यहाँ पर का ब्रॉन्ज। देखिए याद करने का एक तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले देखो सिल्वर क्या निकलता है? सिल्वर। तो सिल्वर से आपको 17 निकल रहा है। तो सिल्वर बोलेगा तो इसमें 17 आते हैं सिल्वर। 100 से सिल्वर, 100 से 17। अब मुझे चाहिए गोल्ड। तो गोल्ड के लिए क्या कीजिए, इससे आप 4 आप बैक आइए। तो 4 हम बैक आएंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। तो 13 आपका इसमें गोल्ड है। 13 क्या है? गोल्ड है। हमको चाहिए ब्रॉन्ज। क्या चाहिए हमें चाहिए ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज के लिए क्या करेंगे, इसमें आप क्या कीजिए 8 माइनस कर दीजिए, ये आपका आएगा कितना? 9 आएगा। 9 आएगा। तो याद रखना यहां से आपको आसान हो जाएगा। 100 से सिल्वर, 100 से 17। तो 17 पदक सिल्वर है और इसमें 4 माइनस कर रहे हैं तो 13 आपका आ रहा है। तो 13 आपके क्या है? गोल्ड है। 13 गोल्ड है और 8 हम माइनस करेंगे तो आपका आएगा कितना? 9। और 9 क्या आपका? ब्रॉन्ज है। तो भारत जो है टोटल आपका 39 पदक जीते हैं, जिसमें आपका 13 गोल्ड है, 17 सिल्वर है और आपका 9 क्या है? ब्रॉन्ज मेडल है। 9 क्या है? ब्रॉन्ज मेडल है। और याद करने का तरीका भी आपको बता दिए। याद करने का तरीका भी आपको बता दिए। अब चलिए देखते हैं कि भारत जो है इसमें किस स्थान पर रहा है। यानी भारत जो है 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जो है कौन सा स्थान हासिल किया है। तो याद रखिएगा भारत इसमें आपका ऑल ओवर चौथा स्थान हासिल किया है। ऑल ओवर चौथा स्थान हासिल किया है। तो ये था आपका इसका की पॉइंट। ये सभी आपका इसका की पॉइंट था। ठीक है, अब आगे जो देखेंगे हम इसके बारे में पूरे डिटेल्स देखेंगे कि प्रथम स्थान किसका है, सेकंड किसका है, थर्ड किसका है। यहाँ देखिए यहाँ पर पूरा आपको लिस्ट दिया हुआ है, पूरा आपके अच्छे से लिस्ट दिया हुआ है। चलिए हम इसको लिस्ट को एक बार देखते हैं। लिस्ट को एक बार देखते हैं तो हम देखेंगे तो पहला स्थान आपका जो है ऑस्ट्रेलिया का है। किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया मिला है। और ऑस्ट्रेलिया जो टोटल आपका 70 जो है गोल्ड जीते हैं, 44 आपका सिल्वर जीते हैं और 56 आपका क्या जीते हैं? ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और टोटल 171 पदक आपका जीते हैं।
तब 171 पदों के साथ ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान हासिल किया है। आपको याद क्या रखना है, आप बहुत याद रखेंगे तो प्रथम का आप गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज टोटल याद रख सकते हैं, बाकी का आप सिर्फ रैंक याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब भी आता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रथम है और दूसरा इंपॉर्टेंट आपका भारत है। ठीक है, भारत के बाद आपको याद रखना है कि भारत जो टोटल कितने पदक जीते, 39। कौन सा स्थान हासिल किया है, चौथा स्थान। कितना गोल्ड है, तो 13, सिल्वर कितना है 17, ब्रॉन्ज कितना है 9। तो भारत को याद रखना इंपॉर्टेंट है और पहला स्थान जिसका है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, दूसरा आपका है इंग्लैंड। दूसरा स्थान कौन हासिल किया है, इंग्लैंड। टोटल कितना पदक जीते हैं, 110 पदक जीते हैं। थर्ड आपका है कनाडा। थर्ड पर कौन रहा है, कनाडा। और कनाडा कितना पदक जीते हैं, 63 पदक जीते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका भारत है चौथा स्थान पर। चौथा स्थान कौन हासिल किया है, भारत किया है। कितना गोल्ड है, 13। कितना सिल्वर है, 17। कितना ब्रॉन्ज है, 9 ब्रॉन्ज है आपका। टोटल कितने हैं, टोटल 39 पदक है। तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है कि भारत कितने पदक जीते हैं, कौन सा स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है पांचवा स्थान। पांचवा आपका है स्कॉटलैंड। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजबान देश आपका स्कॉटलैंड ही था। यानी ये आपका कॉमनवेल्थ गेम 2026 जो हुआ है, कहां पर हुआ है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्कॉटलैंड जो है पांचवा स्थान हासिल किया है। इसमें आपका 13 गोल्ड है, 9 आपका सिल्वर है, 17 ब्रॉन्ज है, टोटल 39 पदक है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यहां से प्रश्न आपका बन सकता है कि भारत का स्थान, तो भारत टोटल आपका 39 पदक जीते हैं, तो भारत के साथ साथ अन्य कौन सा देश है जो टोटल 39 पदक ही जीते हैं, तो कौन होगा, स्कॉटलैंड होगा। तो स्कॉटलैंड भी टोटल आपका 39 पदक जीते हैं। फिर कहिए सर फिर रैंक में अंतर क्यों हो गया, 39 पदक स्कॉटलैंड भी जीते हैं, 39 पदक भारत भी जीते हैं, तो सर रैंक में अंतर क्यों है। तो अंतर है, यहाँ देखिए, यहाँ भारत आपका 13 गोल्ड है, यहाँ भी 13 गोल्ड है। सिल्वर भारत आपका 17 है, यहाँ पर 9 है। गोल्ड सेम था लेकिन सिल्वर में हम आगे हैं, तो आपका यहीं से डिसाइड हो गया कि भारत आपका फर्स्ट रहेगा और आपका इसके नीचे आपका कौन आएगा, आपका स्कॉटलैंड आ जाएगा, क्योंकि गोल्ड सेम है, सिल्वर आपका भारत ज्यादा जीते हैं, तो इसीलिए भारत आपका स्कॉटलैंड से ऊपर है। समझ गए, भारत से ऊपर है। तो आपको फाइनली जो है ये 5 देश का नाम याद रखना है। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा कनाडा, चौथा भारत और पांचवा कौन है, स्कॉटलैंड है। पांचवा स्कॉटलैंड है। आपको देखना है तो आप 10 तक आप याद रख सकते हो, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है 5 तक ही आएगा, 5 तक आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 5 तक आप याद रखिए, बाकी आप रैंक देख सकते हैं एक बार। ठीक है, देख सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं इसमें कितना पदक जीते हैं। यानी देखा जाए तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जो है भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन किस खेल में किया है, इसे हम देखते हैं। तो आप देखेंगे ये आपका मेडल टैली को देखेंगे तो भारत का टोटल तो यहाँ दिख रहा है 39 पदक जीते हैं। टोटल आपको दिख रहा है 13 गोल्ड है, 17 सिल्वर है, 9 आपका ब्रॉन्ज है। लेकिन किस खेल में कितना पदक जीते हैं ये देखना इंपॉर्टेंट है, और सबसे अच्छा प्रदर्शन किस खेल में किया है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जो है भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन किस खेल में रहा है और कितना पदक जीते हैं। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और बीपीएससी का अभी एग्जाम पैटर्न देखेंगे आप 71वीं बीपीएससी से, तो बहुत सारे पैटर्न आपका चेंज हो गया है। खास कर करेंट अफेयर का, करेंट अफेयर पहले आपका 1 लाइनर पूछ रहे थे, लेकिन अभी जो है आपका अच्छा खासा क्वेश्चन पूछते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड देता है। आप बीपीएससी वीडियो को देख लीजिए। तो इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए अब आपको क्लास थोड़ा सा डीप में पढ़ना होगा, करंट भी थोड़ा सा आपको डीप में पढ़ना होगा, तभी आप प्रश्न हल करके आ पाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्लास को आप जरूर देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। तो सबसे अच्छा देखेंगे, सबसे अच्छा किस खेल में है, तो यहाँ पर आप देखिए साफ साफ आपको दिखेगा। तो सबसे अच्छा जो है आपका बॉक्सिंग में है। यहाँ देखिए बॉक्सिंग में आपका जो है 7 क्या है, गोल्ड है, 7 गोल्ड है, 3 आपका क्या है, सिल्वर है, 0 आपका ब्रॉन्ज है। टोटल आपका 10 पदक है, टोटल 10 पदक है, 7 आपका गोल्ड है, 3 आपका क्या है, सिल्वर है। और सबसे अधिक गोल्ड देखेंगे तो आपका किस में है, बॉक्सिंग में है। तो आपके प्रश्न का जवाब मिल गया
कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में सबसे अधिक पदक किसमें जीता है आपका, तो बॉक्सिंग में। सबसे अच्छा प्रदर्शन किसमें किया है, तो बॉक्सिंग में। और याद रखने का तरीका बताओ, देखिए हम भारतीय है और हम बिहारी है, और बिहारी तो और मार करने में आगे रहता है, तो बॉक्सिंग क्या होता है, मार करना। बॉक्सिंग किसमें करते हैं, मार करना। तो इससे याद रखिएगा कि हम लोग मार करने में आगे रहते हैं, तो बॉक्सिंग भी आगे है, यानी सबसे अधिक पदक किसमें जीते हैं, बॉक्सिंग में। याद रहेगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, मार नहीं करना है, ठीक है, याद रख सकते हैं। तो बॉक्सिंग में सबसे अच्छा भारत प्रदर्शन किया है, 7 गोल्ड है, 3 आपका सिल्वर है, टोटल पदक आपका 10 है। इसके बाद हम देखें, इसके बाद आपका यहाँ देखिएगा तो आपका पैरा एथलीट्स में जो है 3 क्या है, गोल्ड है, 2 आपका सिल्वर है और 2 आपका क्या है, ब्रॉन्ज है, और टोटल आपका 7 पदक जीते हैं, 7 पदक जीते हैं। ठीक है, तो गोल्ड के हिसाब से देखेंगे और गोल्ड के हिसाब से ही देखा जाता है। ठीक है, तो गोल्ड पैरा एथलीट्स में क्या किए हैं, तो 3 आपका पैरा एथलीट्स में 3 गोल्ड है, 2 आपका सिल्वर है और 2 आपका ब्रॉन्ज है, टोटल आपका 7 पदक जीते हैं। यहां से प्रश्न बन सकता है कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जो है पैरा एथलीट्स, भारत के पैरा एथलीट्स ने टोटल कितने पदक जीते हैं, तो 7 पदक जीते हैं। कितना इसमें गोल्ड है, 3 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 2 आपका ब्रॉन्ज है, याद रहेगा। और सबसे अच्छा प्रदर्शन किसमें क्या है, बॉक्सिंग में 10 पदक जीते हैं, 7 गोल्ड है, 3 आपका क्या है, सिल्वर है, 0 ब्रॉन्ज है। 2 पॉइंट आपको याद हो गया होगा। अब चलिए बाकी भी आप दे सकते हैं। जूडो में देखिए, तो जूडो में आपका 2 गोल्ड है, 2 गोल्ड है, 1 आपका सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है, टोटल आपका 4 पदक है, 4 पदक है। फिर भारोत्तोलन में देखिए, वेट लिफ्टिंग में आपका 1 क्या है, गोल्ड है और 6 आपका सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है, टोटल आपका 8 पदक है। और उसके बाद देखिएगा तो एथलीट्स में देखिए आपका 0 गोल्ड है, 3 क्या है, सिल्वर है और आपका 5 ब्रॉन्ज है, टोटल आपका 10 पदक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ पर पहले बता चुके हैं कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किसमें किया है, तो क्या होगा, बॉक्सिंग, टोटल 10 पदक, 7 + 3। और पैरा एथलीट्स में टोटल कितना पदक जीते हैं, 7, 3 + 2 + 2। तो याद रखिएगा ऐसे 7 है ना, इसका आगे आप ऐसे याद रखिए 3 + 2 + 2। ठीक है, 3 + 2 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ आपका कितना है, 10 है, तो यहाँ 7 + 3 + 0 कितना है, 10 है। तो इस तरह से आप लिखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि 7 गोल्ड है, 3 सिल्वर है, 0 ब्रॉन्ज है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो हम देख लिए पॉइंट को, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे ये आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखिए नीरज चोपड़ा, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है नीरज चोपड़ा कि नीरज चोपड़ा जो है राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कौन सा पदक जीते हैं, तो याद रखिएगा सिल्वर मेडल जीते हैं। कौन सा, सिल्वर मेडल जीते हैं। तस्वीन शंकर, ये जो है आपका डेकाथलॉन में भारत के लिए पहला ऐतिहासिक कांस्य पदक जीते हैं। अब देखिए पहला है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला कोई भी चीज होता है, चाहे आपके लाइफ में किसी पहली बार कोई एंट्री मारी होगी उसका याद आता होगा, तो ये हम लोग यादगार रहते हैं, ठीक है, भूलते नहीं जल्दी। तो एग्जामिनर के लिए भी पहली बार जो होता है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। पहली बार जो होता है वो एग्जामिनर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो तेजस्विन शंकर जो है डेकाथलॉन में जो है भारत के लिए पहला मेडल दिलाया है, और कौन सा मेडल है, ये आपका कांस्य मेडल है। अगर देखिए जूडो में, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जूडो में और कोई भी राष्ट्रमंडल खेल में भारत का पहला मेडल इस बार जूडो में जीती गई है, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। हम बार बार कहते हैं कि पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे लाइफ के बारे में हो चाहे ऐसे भी, पहला घटना सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ भी आपके लिए पहली बार है। तो जूडो में जो है आपका अस्मिता डे, नाम ध्यान रखिएगा, अस्मिता डे, नाम क्या है, अस्मिता डे। तो अस्मिता डे जो है जूडो में भारत की पहली राष्ट्रमंडल खेल में चैंपियन बनी है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार जूडो में जो है पदक कौन दिलाई है, तो अस्मिता डे दिलाई है। कैसे मेडल जीती है, तो गोल्ड मेडल जीती है, गोल्ड मेडल जीती है, याद होगा, गोल्ड मेडल जीती है। जूडो में भारत के लिए पहला राष्ट्रमंडल खेल में पदक कौन जीती है, अस्मिता डे। कैसी मेडल, गोल्ड मेडल। ठीक है, आगे देखिए गुलबीर सिंह जो है एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में
2 पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? गुलबीर सिंह बने हैं। कौन बने हैं? गुलबीर सिंह। ठीक है, और देखिए ये जो है 10,000 मीटर में रजत और 5,000 मीटर में कांस्य पदक जीते हैं, और ऐसे जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो गुलबीर सिंह बने हैं। गुलबीर सिंह बने हैं। सारे पॉइंट आप याद रखिए, आगे क्वेश्चन करवाएंगे, जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो सारे पॉइंट आपका रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में देखिए भारतीय मुक्केबाज ने इतिहास रचते हुए रिकॉर्ड 10 पदक जीते हैं। पहले आपको बता चुके हैं, बॉक्सिंग में टोटल आपका 10 पदक जीते हैं। 10 में आपका क्या है? 7 गोल्ड है, 3 आपका सिल्वर है, 0 आपका ब्रॉन्ज है। पहले हम बात कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे आपका वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में तो देखो स्टार वेट लिफ्टिंग मीराबाई चानू भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाए हैं। तो याद रखिएगा राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जो है भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल कौन दिलाया है? तो मीराबाई चानू। यहां से प्रश्न बन सकता है कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाई है? तो मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। और आगे आपका है कि ऋषिकांत सिंह जो है 60 किलोग्राम भार में रजत पदक जीते हैं। ठीक है, यानी सिल्वर मेडल जीते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए पैरा स्पोर्ट्स। पैरा स्पोर्ट्स में भी बात हम कर चुके हैं कि पैरा स्पोर्ट्स टोटल आपका 7 पदक जीते हैं। पैरा स्पोर्ट्स में टोटल कितना? 7 पदक जीते हैं। याद करते तरीका 3+2+2, 3+2+2 यानी 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। तो 3+2+2 याद रहेगा। टोटल 7 पदक जीते हैं पैरा एथलीट्स में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका आगे है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें हम ये देखेंगे कि अगला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा। ठीक है, और इस बार जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ था इसमें कौन कौन सा खेल शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम आ सकते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कौन कौन सा खेल को शामिल नहीं किया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि देखो इस बार जो ग्लासगो में है कुछ कटौती किया गया था। जैसे देखिए भारत के पारंपरिक रूप से सबसे ज्यादा पदक जिताने वाले खेल जो है आपका कुश्ती। भारत सबसे अधिक मेडल किसमें जीता है? कुश्ती में जीतते हैं, और ऐसा खेल इसमें था ही नहीं। तो कुश्ती इस बार शामिल नहीं था, बैडमिंटन शामिल नहीं थे, टेबल टेनिस शामिल नहीं थे, हॉकी शामिल नहीं थे, निशानेबाज आपका शामिल नहीं थे। यानी ये सब गेम है इस बार आपका राष्ट्रमंडल खेल 2026 में शामिल नहीं था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया क्या कि कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और निशानेबाजी ये जो गेम आपका है इस बार राष्ट्रमंडल खेल में शामिल नहीं था। तो प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कौन सा गेम आपका शामिल नहीं किया गया था। तो याद रखिएगा कौन कौन सा है? कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, निशानेबाज, ये गेम आपका शामिल नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका इसके बावजूद है भारत आपका चौथा स्थान हासिल किया है। समापन समारोह और आगामी मेजबानी। समापन समारोह, तो क्वेश्चन यहां से यह भी बन सकता है कि समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। ठीक है, भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन समारोह में मुक्केबाज चैंपियन जास्मिन लैम्बोरिया। जास्मिन लैम्बोरिया जो है ये आपका भारतीय ध्वजवाहक बने। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यानी समापन समारोह था उसमें भारत ध्वजवाहक कौन थे? भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो क्या होगा? जैस्मिन लैम्बोरिया। जैस्मिन लैम्बोरिया याद हो गया। चलिए आगे देखते हैं। समापन समारोह में राष्ट्रमंडल खेल का झंडा आधिकारिक रूप से जो है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा और नीरज चोपड़ा की उपस्थिति में जो है भारत को सौंप दिया। और याद रखिएगा अगला राष्ट्रमंडल खेल 2030 में, अगला राष्ट्रमंडल खेल 2030 में कहाँ होगा? तो भारत में होगा। और भारत में कहाँ होगा? तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में होगा। अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन होगा। अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन होगा। याद रखिएगा 20 वर्षों के बाद भारत में राष्ट्रमंडल खेल होगा 2030 में। कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में। इसका मतलब इससे पहले हो चुका है। तो पहली बार जो है भारत में कब हुआ था? 2010 में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार भारत में कब हुआ था? 2010 में हुआ था।
और इसके बाद अभी 2030 में होने जा रही है 20 वर्षों के बाद। याद रहेगा, अगला राष्ट्रमंडल खेल 2030 कहाँ होगा? तो अहमदाबाद गुजरात में होगा। ठीक है, अगला। अब यहाँ पर देखिए पदक विजेताओं के नाम दिया है। यहाँ पर देखिए कि कौन सा जो है किस खेल में पदक जीते हैं, कौन सा मेडल जीते हैं, कितना किलोग्राम भार में जीते हैं, ये आपको लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो जो इंपोर्टेंट नाम है इस नाम को आप देख सकते हैं। बाकी आपका जो है ये आप इसका जो आपको पीपीटी मिलेगा या पीडीएफ मिलेगा उसमें आप देख लीजिएगा। तो जो इंपोर्टेंट नेम है आपको हम यहाँ बता देते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे इससे संबंधित सभी एमसीक्यू प्रश्न पर, फिर हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को। इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे आपका है झंडू कुमार, तो झंडू कुमार जो आपका है ये आपका पुरुष हैवीवेट में है, पैरा पावर लिफ्टिंग में जो है आपका कांस्य पदक जीते हैं। फिर देखिएगा इंपोर्टेंट इसमें देखेंगे हम तो मीराबाई चानू, ठीक है, 48 किलोग्राम भार में जो है आपका भारोत्तोलन में जो है गोल्ड मेडल जीती है। कितना? 48 किलोग्राम भार में, याद रखिएगा। और जो इंपोर्टेंट है आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आप याद रख सकते हैं। जैसे आपका शर्मिला धनकर, ठीक है, महिला शॉर्टपुट में जो है आपका पैरा एथलीट्स में जो है आपका स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जो है पैरा एथलीट्स में भारत को पहला मेडल कौन दिलाया है? तो शर्मिला धनकर दिलाई है, शर्मिला धनकर, याद रहेंगे। ठीक है, तो इस बार इस लिस्ट में एक बार जो इंपोर्टेंट नाम है इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसा आपका है अस्मिता डी, महिला 48 किलोग्राम भार में जो है जूडो में जो है आपका स्वर्ण पदक जीते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट होंगे इसको आप एक बार पीडीएफ में देख लीजिएगा। क्लास के बाद आपको इसका पीडीएफ भी देंगे, पीपीटी भी देंगे, उसमें आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलिए देखते हैं इससे संबंधित एमसीक्यू प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएंगे। फटाफट आप जवाब दीजिए। जैसे आपका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो क्या होगा? अभी हम लोग पढ़े ग्लासगो स्कॉटलैंड, ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया गया है 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जो है भारत की तरफ से कितने एथलीट्स ने भाग लिया है? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कितना? 122 एथलीट्स जो है भाग लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन समारोह में कर रहा है तो कौन थे? मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहान। ठीक है, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहान जो है आपके यानी शुभारंभ में, जब आपका राष्ट्रमंडल खेल का शुभारंभ हुआ था उद्घाटन समारोह में जो है ध्वजवाहक थे। ठीक है, आपका अगला है कि 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 की अंतिम पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक जीते हैं और कौन सा स्थान हासिल किया है? अभी आपको बताए थे कि भारत टोटल 39 पदक जीते हैं। कितना? 39, टोटल 39 पदक जीते हैं। और इसमें याद करने का तरीका बताए थे कि 17 सिल्वर है, इससे आपका 4 कम यानी 13 क्या है? गोल्ड है, और आपका 8 कम यानी क्या? 9 जो आपका क्या है? तो ब्रॉन्ज है। याद करने का तरीका भी आपको बता चुके हैं। तो 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 39 पदक और चौथा स्थान हासिल किया है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही वर्गीकरण बताओ। कितना गोल्ड है, कितना सिल्वर है, कितना आपका ब्रॉन्ज है? बता चुके हैं कितना है? तो सर 17 से सिल्वर, 13 गोल्ड और 9 ब्रॉन्ज। तो 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल 39 पदक जीते हैं, टोटल 39 पदक जीते हैं और चौथा स्थान हासिल किया है, चौथा स्थान हासिल किया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन आपका ये है कि पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीतकर पोडियम पर वापसी की है? कौन सा मेडल जीते हैं? सिल्वर मेडल। क्या होगा? सिल्वर, ऑप्शन नंबर बी हुआ, सिल्वर। अगला है कि तेजस्विन शंकर ने किस खेल स्पर्धा में भारत के लिए पहला ऐतिहासिक पदक जीते हैं?
बता चुके हैं कि पहला जो भी होते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आपके लाइफ में हो चाहे आपके एग्जाम के लिए हो। तो क्या होगा, ये आपका डेकाथलॉन में जीते, किसमें जीते हैं, डेकाथलॉन में। तो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तो जैसे हम लोग सब्जेक्टिव टर्म में पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव में क्लास को देखते हैं, तो इसके बाद क्वेश्चन कितना भी हार्ड आता है ना, हम आसानी से जवाब दे देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि जूडो में भारत की पहली राष्ट्रमंडल खेल चैंपियन कौन बनी है। जूडो में पहली बार किसी राष्ट्रमंडल खेल में जूडो में कोई पदक मिला है भारत को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, अस्मिता डे। अस्मिता डे जो है पहली बार जो है राष्ट्रमंडल खेल में जो है जूडो में गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला है कि पदक तालिका के अनुसार भारत ने मुक्केबाजी में कुल कितने पदक जीते हैं। आपको बता चुके हैं मुक्केबाज में हम लोग सबसे आगे रहते हैं, मुक्केबाज में सबसे अधिक मेडल जीते हैं। टोटल कितना मेडल जीते हैं, 10 मेडल जीते हैं। और क्या है, 7 आपका गोल्ड है, 3 आपका सिल्वर है, 0 आपका ब्रॉन्ज है। तो 7 + 3 + 0, 7 + 3 + 0, टोटल 10 पदक जीते हैं। अब पहला है कि दी गई पदक तालिका के अनुसार भारत ने किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो आपको पढ़ा चुके हैं, जवाब दीजिए आप लोग, जवाब दीजिए क्या होगा, ये आपका होगा मुक्केबाज। सर मुक्केबाज, मुक्केबाज में जो आपका टोटल 10 पदक जीते हैं सर। 7 आपका गोल्ड है, 7 गोल्ड है, 3 आपका सिल्वर है, और सर 0 क्या है, ब्रॉन्ज है। 0 क्या आपका ब्रॉन्ज है, 0 आपका ब्रॉन्ज। ठीक है, 0 क्या है, ब्रॉन्ज है। तो 7 + 3 + 0। आपका अगला क्वेश्चन है, पैरा स्पोर्ट्स ने भारत में अब तक का सबसे प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते हैं। पैरा स्पोर्ट्स के भी आपको याद करवा दिए हैं। पैरा स्पोर्ट्स पूछ रहा है, पैरा स्पोर्ट्स, सर सिंपल बात है सर, कितना बोले हैं, तो पैरा स्पोर्ट्स में सर आपका 7 बोले हैं। 3 आपका क्या है, गोल्ड है, 2 आपका सिल्वर है, और 2 आपका ब्रॉन्ज है। याद रहेगा, टोटल 7 है, 3 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज है। तो जब ऐसे आप लिखेंगे ना, इस प्रकार से आप लिखेंगे ना, तो आपको याद रहेंगे। 3 + 2 + 2, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका कुल कितने पदक जीते हैं, तो 7, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि भारतीय मुक्केबाज ने इतिहास रचते हुए रिकॉर्ड कितने पदक जीते हैं, और उसमें कितने जो है आपका गोल्ड है। तो टोटल आपको बता चुके 10 पदक जीते हैं, और 7 इसमें क्या है, गोल्ड है, 7 गोल्ड है। अगला है कि राष्ट्रमंडल खेल के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, पढ़ा चुके हैं, क्या होगा, जैस्मिन लैम्बोडिया। जैस्मिन लैम्बोडिया आपका ऑप्शन नंबर क्या होंगे, ए होंगे, ऑप्शन ए होंगे। ये था आपका आज का लास्ट प्रश्न। हम लोग जो है आज क्लास में क्या देखे हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2026 को पूरी तरह से ऑपरेशन कर दिए हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 से कैसा भी प्रश्न आते हैं तो अब जो है आपके एग्जाम में बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम प्रत्येक टॉपिक को क्लास करवाएंगे, आपको प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए आपको मिलते हैं हम अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।